मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तमंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्युते। समय सारथी परमागम के टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान द्वारा जो साध्य साधक द्वार के अंतर्गत 264 कलश से ये चर्चा प्रारंभ हुई है। तो 264 और 265 में ये कहते हैं कि जो वस्तु अनेकांत स्वरूप है, तो ऐसी अनेकांत स्वरूप वस्तु को कहने वाला स्यादवाद है, जिसकी चर्चा शक्तियों के परिशिष्ट के पहले की गई थी। तो स्यादवाद के द्वारा जो कि अनेकांत के साथ मेल वाली है, वो अनेकांत स्वरूप को बताने वाली है, ऐसी दृष्टि यानी अनेकांत के मेल वाली जिसकी दृष्टि है, उस दृष्टि से जिसने व्यवस्थिति या व्यवस्थित वस्तु व्यवस्था को जान लिया है, तो उसकी चर्चा यहाँ आज आई। एक गुरुदेव ने सीता जी के जो वनगमन वाला उदाहरण है ना, वनवास का, दूसरे वनवास का, उसको लिया। वो दृष्टांत तो सबको ख्याल में है ही। तो सीता जी को जब वो छोड़कर जाते हैं सेनापति, तो उन्होंने कहा कि जैसे प्रजा के यानी लोक के भय से, है ना, इसको लोक के भय से जैसे तुमने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, ऐसे लोक के भय से अपना श्रद्धा न छोड़ देना, है ना। तो अपने लिए क्या उपदेश है इस दृष्टांत के द्वारा कि लोक में कोई निंदा करे कि आप जिस मार्ग पर चलते हो, जिस विधि से आप अपने स्वरूप की प्राप्ति या आत्महित के लिए लगे हो, ये मार्ग ठीक नहीं है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, इसमें यों है, इसमें यों है, ऐसी बातें सुनकर लोक के भय से यह सत्य मार्ग नहीं छोड़ देना, ये इसमें अपने को संदेश है। दृष्टांत लंबा गुरुदेव ने दिया। फिर 265 कलश की जो बात थी, तो अपन ने कहा कि अनेकांत के मेल वाली सुदृष्टि यानी उसके अनेकांत स्वरूप को बताता हुआ जो स्यादवाद है, उसके मेल वाली वस्तु स्थिति को देखते हैं। तो वे यहाँ से देखना, अपना पेज नंबर यहाँ हिंदी में 41 है, 33 नंबर गुजराती में देखो। स्यादवाद रूप शुद्धि को प्राप्त करके, जान करके, अधिगम्य, इसका अर्थ है अधिगम्य यानी जान करके,
स्याद्वाद शुद्धिम अधिकाम अधिगम्य, संस्कृत है ना, स्याद्वाद शुद्धिम अधिकाम अधिगम्य, स्याद्वाद की कहा जैसा ज्ञानानंद स्वरूप, तो यहाँ ज्ञान से बात की, तो अनादि से ये अपने स्वरूप से च्युत था और अपने ज्ञानानंद स्वरूप को न पहचानता हुआ और परिणति में वर्तते राग को ही अपना स्वरूप जानने की भूल में पड़ा था। तो इसको ये मिथ्या एकांत वर्तता था। तो उस मिथ्या एकांत का अभाव होकर सम्यक एकांत द्वारा अनेकांत स्वरूप वस्तु की प्राप्ति हुई। तो यहाँ ज्ञान से बात ली तो क्या हुआ, प्राप्ति हुई, शुद्धि को प्राप्त किया, यानी ज्ञान स्वरूप होता है। राग रूप जो था वह अपने स्वरूप की शुद्धि को पाकर अकेला ज्ञान स्वरूप हो जाता है। उसे अब राग और पुण्य का संबंध व्यवहार से भी नहीं रहता। ये वजन है यहाँ पर। अब राग और पुण्य का संबंध व्यवहार से भी नहीं रहता। इसका अर्थ क्या? तो व्यवहार तो है ना, अरे राग को मोक्ष मार्ग से मैं मोक्ष मार्ग का आरोप देकर के व्यवहार कहा गया है, लेकिन आत्मा का संबंध तो उसका व्यवहार से भी नहीं है। पहले भी ये जो कि रागादि भाव वह अपने स्वभाव का नहीं, स्वभाव से उत्पन्न हुआ नहीं, उसको ये अपना मानता था, यही तो मिथ्यात्व था। तो अपने वो मेरा व्यवहार स्वरूप है। अरे दो स्वरूप थोड़ी होते हैं, स्वरूप तो एक ही होता है। पानी के दो स्वरूप होते हैं क्या? पानी स्वभाव से शीतल है, पर्याय में उष्णता हो, लेकिन वो उष्णता पर्याय की है, तथापि वह जल या पानी तो शीतल ही है, स्वभाव थोड़ी छोड़ दिया गया है। तो कोई कहे कि उष्णता व्यवहार से संबंध है पानी का, पानी का उष्णता से व्यवहार संबंध है कि ना ना ना, उष्णता से पानी का व्यवहार संबंध भी नहीं है। तो पर्याय में तो है ना, उष्णता है कि नहीं पर्याय में? तो पर्याय में रही उष्णता ने पानी के स्वभाव को नहीं छुआ। बता दो आप, पानी का तो रोज प्रयोग करते हैं ना अपन। तो पानी जब उष्ण पर्याय भाव से परिणमित है, तब क्या पानी अपने शीतलता के स्वभाव को छोड़ बैठा है क्या? इतनी बात मंजूर, ये बात मंजूर है ना। तो ये भले हम इसे अपने ज्ञानानंद स्वरूप को अनादि से राग रूप मानते आए, और पर्याय में जो राग है वो पर्याय में राग स्वभाव से तो उत्पन्न हुआ नहीं है, लेकिन वह जो पर्याय में खड़े राग से मैं व्यवहार से रागी हो गया। अरे मैं रागी कभी था ही नहीं, हुआ नहीं, माना था, हुआ ही नहीं। यदि मैं हो जाता रागी और रागी ही मानता तो मैं सम्यक दृष्टि होता ना। मैं रागी हुआ नहीं, था नहीं, होता नहीं, और रागी अपने को मानता हूँ, यही तो मिथ्यात्व है। तो राग का और मेरा संबंध व्यवहार से भी नहीं है, नहीं रहता माने मंजूर कर लिया कि मेरा संबंध नहीं है, था ही नहीं, होता ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं। यदि राग रूपता मेरा स्वरूप होता, पर्याय में तो है ना, पर्याय में होने पर भी
क्या इसका ज्ञानानंद स्वभाव रागानंद हो गया क्या? विचार में तो लो, यदि ये राग रूप हो गया होता और हमने राग रूप माना तो इसमें गलती क्या? राग रूप हुआ नहीं और फिर भी राग रूप मानता है, ये गलती है। तो फिर राग से व्यवहार संबंध, अरे संबंध ही नहीं। जैसे पानी का उष्ण पर्याम रूप, उष्ण पर्याय रूप परिणमने के काल में भी पानी के स्वभाव का उष्णता से कौन सा संबंध है? ये तो बहुत सरल उदाहरण है। अग्नि का उष्णता का संबंध है, पानी का उष्णता का संबंध नहीं है। तो व्यवहार से तो कहो पानी उष्ण है, अरे व्यवहार भी नहीं, ये तो पर्याय देख करके उस पर्याय पर पानी का आरोप करके कहते हैं, लेकिन उससे पानी के स्वभाव को क्या क्षति पहुंचती है? पानी के वर्तमान परिणाम को देखकर उसको पानी पर उस परिणाम का आरोप कर दिया। वर्तमान में उष्णता की अवस्था का पानी पर आरोप करके पानी को उष्ण कहने से पानी के स्वभाव को क्या क्षति पहुंची है? ये कोई पॉइंट समझने जैसा है कि राग और पुण्य का संबंध व्यवहार से भी नहीं है। नहीं रहता माने उसने स्वीकार कर लिया है ही नहीं, अभी भी नहीं। ये अपन ने लॉजिक से देखी बात। यदि अभी संबंध माना जाए तो अभी संबंध है, यानी मैं रागी हूं और रागी को रागी मानना मिथ्यात्व कैसे हुआ? ज्ञानानंद स्वरूप को रागी मानना मिथ्यात्व हुआ ना। क्योंकि मिथ्यात्व की क्या परिभाषा पंडित टोडरमल जी साहब ने दी? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानता, और जैसा स्वरूप नहीं है वैसा मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। सब बात लॉजिक से है। दिमाग खुला रख करके सब बात अपन समझें तो ये अपना जो निर्मल तत्व है, निर्मल है, पवित्र है, परिपूर्ण है, ध्रुव स्वरूप है, एक रूप है, ये वस्तु का जो अनंत गुणात्मक स्वरूप है वो आंशिक पर्याय में प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। हम क्या करते हैं कि हम जितनी जानकारी इकट्ठी करते हैं, स्वाध्याय करेंगे तो जानकारी होगी ना, वो जानकारी की जमावट विधिवत करें तो वस्तु का स्वरूप ज्ञान में खिलना चाहिए, विकल्पात्मक ज्ञान। तो वो खिलने के बजाय यदि और जटिल हो रहा है, इसका मतलब हमारे स्वाध्याय का सिस्टम गड़बड़ है। यदि हम और 10 तरह की समस्याओं को या 10 तरह की उलझनों को और बढ़ा बैठे हैं, ये वाले कर्म के उदय से ये वाली विच्छुति, उसका यों और इसका ये और उसकी उदीरना, ये समझने के लिए है। समझो, अलग करो, जान लिया, हटाओ, है ना? क्या जरूरत है इसकी? अभी क्या जरूरत है? वस्तु तत्व के निर्णय में क्या जरूरत है? अभी हमारा संसार क्यों चला आ रहा है, इतना ही तो समझना था। और संसार का अभाव कर्म के अभाव से होएगा नहीं। संसार का अभाव तो ये मुक्त स्वरूप आत्मा के लक्ष्य से होगा, कर्मों की मेहरबानी से, उनकी परेशानी से नहीं होने वाला है। अनादि से ये जीव पवित्र परिपूर्ण होने पर भी संसार में क्यों परिभ्रमण करता है? एक इस छोटे से सवाल का जवाब है, वो पूरा का पूरा करना नहीं होगा। एक छोटे से सवाल का
कि ये जीव स्वरूप से ही पवित्र है, परिपूर्ण है, आनंद रूप है, मुक्त स्वरूप है, फिर भी ये संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहा है, उसके जवाब में ये सारी बात है। तो उस जवाब में उतना ही जान लो ना, उसमें बहुत ज़्यादा जान करके क्या करना है आपको। इतना ही जानना है कि अपने स्वभाव को भूलकर उपयोग की बहिर्मुख वृत्ति में ये बाह्य वस्तुओं को लक्ष्य करता हुआ परिणति में उत्पन्न राग को अपना मानता आया है, इसलिए ये संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और राग के निमित्त से अनादि से कर्म बंधन चल रहा है और उसका उदय आता है और ये फिर उसमें जुड़ता है। इस प्रकार इसका संसार चल रहा है। हो गई पूरी बात। कितने 2 मिनट लगे? 2 भी नहीं लगे। अब जरूरी क्या है कि इस वाले राग के निमित्त से वो वाली विच्छुति और उसकी उदीर्णा, ठीक है, यदि जान सकते हो तो जान लेना, लेकिन ये छोड़ के मत जानना कि मैं एक ज्ञानानंद स्वरूप हूँ जिसका राग और पुण्य का संबंध अनादि अनंत कोई संबंध नहीं मेरा राग से और पुण्य से। तो ये पुण्य पाप के कारण ही तो संसार में परिभ्रमण चल रहा है कि नहीं, अपने स्वरूप को भूलने के कारण चल रहा है। बुखार आए तो वो जो नीम हकीम होता है वो बुखार की दवाई देता है, और जो कुशल चिकित्सक होता है वो बुखार के कारण की दवाई देता है कि नहीं? तो बुखार के कारण को दूर करेगा तो बुखार तो वैसे ही भागता फिरेगा। यहां जो संसार परिभ्रमण जो जीव के शुभ अशुभ परिणामों के निमित्त से होते कर्म बंध और उसके उदय के अनुरूप चल रहा है, ये बुखार जैसी बात है। इसका कारण कौन है कि जो राग में एकता मानी है, ये इसको संक्रमण है, बीमारी है, ये इसका कारण है, इसे दूर करो तो राग आदि भाव और संसार तो स्वतः दूर हो जाएंगे। देखो इतनी सी बात थी ये कि अब उसे अब राग और पुण्य का संबंध व्यवहार से भी नहीं रहता। समझ में आया, भारी काम समझ में आया, ज्ञान स्वरूप होते हैं। अब अपन चलते हैं अपने उसी विषय पर जो अपन ने कल जहाँ छोड़ी थी चर्चा, क्योंकि ये 265 कलश पे गुरुदेव का थोड़ा खुलासा था, उसे अपन ने देख लिया। जो उपाय उपे, क्योंकि इस अधिकार का नाम है साध्य साधक द्वार या साध्य साधक अधिकार। साध्य साधक माने होता है साधक माने उपाय और साध्य माने उपेय, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं अपन दोबारा, कल पढ़ा था, अब ज़्यादा विस्तार में नहीं जाके अपन इसे पढ़ते हैं और भावार्थ पे फिर अपन देखते हैं क्या इसमें कहना चाहते हैं। आत्म वस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी उसे उपाय उपेय भाव, उपाय उपेयपना है ही, क्योंकि वह एक होने पर भी स्वयं साधक रूप से और सिद्ध रूप से, ये 2 नाम आए, साधक रूप और सिद्ध रूप। साधक माने मोक्ष मार्ग उपाय, और सिद्ध माने पूर्ण दशा या उपेय। ये दोनों परिणाम हैं। आत्मा ज्ञान मात्र स्वरूप आत्मा परिणामी है, और एक वस्तु जो ज्ञान मात्र स्वरूप है उसके परिणाम में 2 प्रकार, एक उपाय प्रकार, एक उपेय प्रकार। सिद्धत्व इसका परिणाम है, और सिद्धत्व की प्राप्ति के उपाय रूप जो मोक्ष मार्ग है वो भी परिणाम है, ठीक है।
तो स्वयं साधक रूप से और सिद्ध रूप से दोनों प्रकार से परिणमित होता है। उसमें जो साधक रूप है वह उपाय है, जो सिद्ध रूप है वह उपेय है। इसलिए अब यहाँ से समझाते हैं कि अनादिकाल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा, यानी अपनी विपरीत मान्यता, वो सब इसमें समा गई, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, तो अपनी विपरीत मान्यता द्वारा स्वरूप से च्युत होने के कारण संसार में भ्रमण करता हुआ है। ये इतिहास जीव का अभी तक का। फिर उसने उपाय ग्रहण किया तो उपेय की प्राप्ति करी। तीन बातें आ गई कि अनादि से इसने उपाय, कोई उपाय रूप ही जब परिणमित नहीं हुआ तो संसार छूटे कैसे। और जब ये संसार में भटकता भटकाता जब इसे उपाय की प्राप्ति हुई, यानी उपाय रूप परिणमित हुआ, तो इसको उपाय के द्वारा उपेय की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। इसको अपन अपनी भाषा जो अपन सामान्यता प्रयोग करते हैं, बाधक भाव में परिणमता था तो स्वरूप का भान होने से साधक भाव रूप परिणमता हुआ, साधक भाव की पूर्णता से साध्य भाव की प्राप्ति करी, उपाय द्वारा उपेय की प्राप्ति हुई। जो शब्द है उसका अर्थ इस प्रकार। अब देखो, सुनिश्चलतया ग्रहण किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाक के प्रकर्ष की परंपरा से क्रमशः स्वरूप में आरोहण कराए जाते इस आत्मा को अंतर्मग्न जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भेद हैं, तद्रूपता के द्वारा स्वयं साधक रूप से परिणमित होता हुआ। स्वयं शब्द है ना इसमें, स्वयं साधक रूप से परिणमित होता हुआ। ये अभी तक कितनी बात आई, ये उपाय की बात आई, यहाँ कौमा तक। पहले जो पंक्ति थी, अनादिकाल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा स्वरूप से च्युत होने के कारण, ये अनादि से इसको बाधक भाव था, यानी संसार परिभ्रमण का दुख रूप भाव था। तो अब इसके दुख रूप भाव से छूटा, यानी संसार भाव से छूटकर साधक भाव में, उपाय भाव में आया। तो साधक भाव की यहाँ चर्चा 4 पंक्ति में आई। दोबारा से देखो, सुनिश्चलतया ग्रहण किए गए। सुनिश्चलतया ग्रहण किए गए, कैसे ग्रहण होता है व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। पहले तो इतनी बात समझना चाहिए कि व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसको यहाँ पहले रखा, कथन में पहले रखा, वो प्राप्त कैसे होता है, ये बात समझना चाहिए। कैसे प्राप्त होगा अंकुर, कल हो गई ये बात, अब भूलने का काम तो है नहीं। भूले हो तो याद दिलाना हमारी जिम्मेदारी। 47वीं गाथा द्रव्य संग्रह नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान फरमाते हैं कि दोनों ही प्रकार के मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त होते हैं। तो इस आत्म स्वरूप को, अब पीछे चलो 265 नंबर कलश में, उसमें जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा वहाँ कि अनेकांत के साथ सुसंगत, अनेकांत के साथ मेल वाली सुदृष्टि, सच्ची दृष्टि के द्वारा स्यादवाद की शुद्धि को जानकर अपने स्वरूप को पहचानता हुआ, जो इसने अपने स्वरूप की
का संचेतन प्रतीति और रमणता का भाव प्राप्त किया, उसको अभी जो राग शेष रह गया है उस शेष रहे राग को अनुकूल जानकर व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उपचार से कहा गया है। उपचार से कहा गया है, ये कहाँ से निकाला कि व्यवहार नाम लगा है ना आगे, तो व्यवहार का अर्थ ही होता है उपचार। तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे प्राप्त होता है, बात हो गई स्पष्ट कि देव सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा के राग रूप, शास्त्रों के ज्ञान रूप और व्रतादि के परिणाम रूप जो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वह स्वरूप की प्राप्ति के द्वारा, अपने स्वरूप की प्रतीति के द्वारा शेष रह गए इस प्रकार के राग को देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र का ज्ञान और व्रतादि के परिणाम, ऐसे राग को व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। और यह जो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये मोक्ष मार्ग में किस प्रकार काम करता है। अब ये पॉइंट पकड़ो, ये किस प्रकार काम करता है। देखो, इसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा, उपचार से कहा, तो ये उपचार से कहे जाने वाले व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मोक्ष मार्ग जिसे उपचार से कहा, ये मोक्ष मार्ग में किस प्रकार वर्तता है, किस प्रकार इससे स्वरूप की साधक भाव साध्य भाव की प्राप्ति होती है कि ना ना ना, ये तो साधक को वर्तता है, इससे साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो फिर इसमें क्यों लिखा कि इसमें ये लिखा है कि ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो मोक्ष मार्गी साधक को वर्तता है, उसका वर्तन किस प्रकार है कि वह पकता हुआ, उसका पाक का प्रकर्ष, वो पाक का प्रकर्ष कैसा होता है कि वो परंपरा रूप चलता है, परंपरा नाम राग के अभाव रूप चलता है। बताओ, खुद ही बताओ, खुद ही लगाओ हिसाब किताब। चौथे गुण स्थान में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के साथ जो राग शेष रह गया, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नाम मिला। अब ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बढ़ता है, तो बढ़ता हुआ व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र राग के घटते हुए है कि राग के बढ़ते हुए है, बताओ। अज्ञानी की तो एक लाइन सुना दी, ऊपर एक लाइन सुना दी। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा स्वरूप से च्युत होने के कारण संसार में भ्रमण करता था, अब का करता ही रहेगा। अब तो साध्य साधक भाव आ गया, अब तो साधक भाव में आकर साध्य की प्राप्ति होना है। अब साधक की बात चल रही है। अब एक बहुत सच्चा सीधा लॉजिक है, ये पकड़ में आ जाएगा तो ये सारा अर्थ समझ में आ जाएगा। और शब्दार्थ, शब्दों से इसका अर्थ पकड़ोगे तो पकड़ में ही नहीं आएगा, फिर वही भूल होगी जो अनादि से हुई है। देखो, अब देखो, चौथे गुण स्थान में व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। अब चौथे के बाद पांचवा गुण स्थान मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने रूप है, और उसके बाद सातवां छठवां आगे बढ़ने रूप है। आगे तो है ही श्रेणी के, अभी राग की बात करना है तो यहीं तक रुकना पड़ेगा, छठवें नंबर तक। ठीक है, अब हम पूछते हैं
कि चौथे में जो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भाव प्रकट हुआ, यशवंत भाई लॉजिक से देखना, तो वो जब मोक्ष मार्गी अपने साधक भाव में आगे बढ़ते हैं तो ये घटता है राग के बढ़ता है राग। घटता है ना, तो ये घटता हुआ ही प्रवर्तता है, यही इसका उपकार है, इसलिए इस पर उपचार है। घटता हुआ चलता है इसलिए इसको उपचार भी कहा और इसको मोक्ष मार्ग भी व्यवहार से कहने में आया है। कैसे घटता है कि देख लो, चौथे गुण स्थान वाले को एक कषाय की अभाव रूप वीतरागता है और पांचवें गुण स्थान में जहाँ जहाँ व्यवहार रत्नत्रय बड़ी तेजी से दिखाई दे रहा है अणुव्रतादि के रूप में, लेकिन वहाँ राग घट गया है, तो कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता खड़ी हो गई है, तो राग घटा है ना, घटा। तो इसका अर्थ निकालो, इसके पाक का प्रकर्ष ही ऐसा है, ये पकता हुआ व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पकता है तो राग घटता है। हाँ, वो बढ़ता है ना, उसके बढ़ने का सिस्टम ही ये है कि राग घटता है। हाँ, उसका नाम पाक का प्रकर्ष। हाँ, वो देखो पांचवें गुण स्थान में व्यवहार, देखो व्यवहार रत्नत्रय मूल रूप से क्या है वो अपनी चर्चा हो गई। अब व्यवहार रत्नत्रय का प्रगटपना पांचवें में चौथे से ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं, और राग घट गया है। अब छठवें गुण स्थान में वो व्यवहार रत्नत्रय और ज़्यादा प्रकट दिख रहा है और राग तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता को, मतलब तीन कषाय की चौकड़ी चली गई है तो राग घट गया है। विचार तो करो, क्या गजब गजब की बातें हैं ना। अर्थ निकलना चाहिए ना। यहाँ ऐसे अपन पढ़ो कि देखो लिखाइए इसमें व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा वही तो स्वरूप में आरोहण करा रहा है, वही तो साधकपना बरत रहा है। कोई कोई तो ऐसा भी कहता है अंकुर तुम्हें भी मिल सकते हैं, हमें भी मिल जाते हैं, ऐसे कहने वाले कि छठे गुण स्थान वाले राग से मुनिपना टिक रहा है। 5 महाव्रत हैं इसलिए मुनिपना टिक रहा है। अरे 5 महाव्रत जा रहे हैं, 5 महाव्रत में रुक जाते हैं तो मुनिपना चला जाता है। योग काल से अधिक यदि उस विकल्प में रह जाए तो मुनिपने का नाश हो जाता है। बात सब लॉजिक से है, कहीं कोई उलझन नहीं है। अपने को खुले दिमाग से सोचना है, विचार करना है, इतनी साफ सुथरी बात है। अब देखो, अब शब्द आया, परंपरा आया शब्द, परंपरा का अर्थ अपन ने समझ लिया, घटते हुए मिटते हुए। परंपरा का अर्थ है घटते हुए मिटते हुए। फिर क्या होता है, क्रमशः स्वरूप में आरोहण कराए जाते इस आत्मा को। आत्मा क्या कर रहा है कि आत्मा अपनी पवित्रता की वृद्धि में लगा हुआ है। कैसे कि ये राग घट रहा है ना, परंपरा से राग घटता जा रहा है, तो राग के घटोतरा से मिटोतरा से उसके नाश होने से ये आत्मा अपने स्वरूप में आरोहण कर रहा है। और जितना बुद्धि पूर्वक का राग व्यवहार रत्नत्रय जिसे नाम प्राप्त है, वह छठवें गुण स्थान वाला राग, उसको छोड़कर जब मुनिराज अपने शुद्ध उपयोग रूप भूमिका में बरतते हैं और फिर पुनः छठवें में लौट के नहीं आते हैं तो कहाँ जाते हैं? श्रेणी में आरोहण करते हैं। छठवें को छोड़कर 7वें में आए
और फिर लौटकर छठवें में नहीं गए तो फिर कहाँ गए? कि श्रेणी आरोहण करते हैं, और श्रेणी आरोहण करके क्या होता है वो आगे लिखा है। देखो, अंतर्मग्न जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भेद है, ये 8वें गुण स्थान, 9वें गुण स्थान, 10वें गुण स्थान, 12वें गुण स्थान, इन गुण स्थानों में बढ़ती हुई शुद्धता की वृद्धि और मिटता हुआ राग, बुद्धिपूर्वक का तो 6वें तक ही रहा, अबुद्धिपूर्वक का जो राग है वो भी मिटता हुआ, और शुद्धता और अपने स्वरूप की वृद्धि कहो, शुद्धता कहो, वीतरागता, वो बढ़ती हुई है। इसको कहा निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भेद। तो क्या चल रहा है वहाँ? तद्रूपता, तद्रूपता, स्वरूप के में लीनता रूप निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति, तद्रूपता के द्वारा स्वयं साधक रूप से परिणमता होता हुआ। तथा अब यहाँ तक साधक की बात थी टीटू भाई साहब, अब साध्य की यहाँ चर्चा कहते हैं। तथा परम प्रकर्ष की पराकाष्ठा को प्राप्त, ये परम प्रकर्ष भाव है। अनंत चतुष्टय की प्राप्ति ये परम प्रकर्ष भाव है। तो परम प्रकर्ष की पराकाष्ठा को प्राप्त रत्नत्रय की अतिशयता से प्रवर्तित। अब रत्नत्रय में कौन सा लोगे? अब यहाँ पर वो जो स्वरूप की लीनता रूप निश्चय रत्नत्रय है, उसकी अतिशयता से प्रवर्तित, उसका पाक का प्रकर्ष ऐसा ही है कि वो पकता जाता है, राग मिटता जाता है, उसके पाक के प्रकर्ष की परंपरा, और उसमें उसके मिटते जाने से स्वरूप लीनता बढ़ती जाती है, और स्वरूप लीनता के बढ़ने से परम प्रकर्ष की पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। अब निमित्त की बात करेंगे। अब निमित्त की बात कि इस स्वरूप लीनता रूप यहाँ वर्तते भाव से जो पूर्णता के भाव की प्राप्ति हुई, तो जो सकल कर्म का क्षय हो गया निमित्त में, कर्म संयोग था अनादि का, उसका क्षय हुआ, तो उसका क्षय निमित्त में हुआ, और स्वरूप की आराधना और आराधना की उग्रता और अति उग्रता से क्या प्रज्वलित हो गया, क्या देदीप्यमान हो गया कि अस्खलित विमल स्वभाव भावत्व। अस्खलित, अब स्खलित नहीं हो सकता, अब स्खलन नहीं हो सकता। जो स्वरूप की लीनता रूप निजानंद रसलीन, वह भाव कैसा है? विमल है, मलिनता से रहित है। ऐसा विमल अस्खलित स्वभाव भावत्व, ऐसा ही स्वभाव अनादि अनंत था, वैसा ही भाव प्रकट हुआ। भावत्व उसके द्वारा स्वयं सिद्ध रूप से परिणमता, यहाँ भी परिणमता लिया। क्यों? कि साधक भाव भी परिणाम है, साध्य भाव भी परिणाम है। परिणमते ऐसे एक ही ज्ञान मात्र उपाय उपेय भाव को सिद्ध करता है। एक ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा अपने स्वरूप की पहचान द्वारा साधक भाव में प्रवर्तता है। वही आत्मा अपने स्वरूप की आराधना की उग्रता से साधक भाव के द्वारा वर्तता हुआ सिद्ध राम साध्य भाव को प्राप्त होता है। तो एक आत्मा में ही उपाय और उपेय दोनों घटित होते हैं। एक आत्मा में ही साध्य साधक बना दोनों घटित होते हैं। ये यहाँ आचार्य अमृतचंद्र भगवान कहना चाहते हैं। अपन भावार्थ तक कल भी नहीं पहुँच पाए थे,
और आज भी नहीं पहुँचे, कल ही चलेंगे इसमें अपन, क्योंकि अब जो कि बात सब साफ हो गई है तो भावार्थ अब जल्दी से अपन पढ़ लेंगे। और अभी ज्ञान गोष्ठी में अपना प्रश्न अधूरा रह गया था। देखो प्रश्न क्या था, दोबारा पढ़ते हैं। द्रव्य और गुण में तथा एक गुण का दूसरे गुण में। प्रश्न ऐसे पूछा है, क्या कोई अभाव है? अब अपन इस प्रश्न को ऐसा बना लेते हैं समझने के लिए। द्रव्य में और गुण में तथा अन्य, एक गुण में तथा अन्य गुण में क्या भाव भिन्नता है कि नहीं है, ऐसा प्रश्न बना लेते हैं, है ना। क्या कोई अभाव है, तो उत्तर यही दे देते हैं कि हाँ, उनमें तद अभाव है, यानी अतद भाव है। ठीक है। अब इसको अपन अपनी भाषा में प्रश्न कर लेते हैं। द्रव्य और गुण में एक, दूसरा एक गुण में तथा अन्य गुण में क्या कोई भाव भिन्नता है, यानी उनमें, उन भावों में एक दूसरे में अलग अलग भाव हैं, यानी एक भाव का दूसरे भाव में अभाव है, ऐसा प्रश्न है। यदि है तो कौन सा, और उसके समझने से क्या लाभ है। तो कल अपन ने इस प्रश्न को समझने के लिए द्रव्य गुण और पर्याय की चर्चा अपन ने संक्षेप में की थी। अब देखो यहाँ से उस बात को अपन समझ सकते हैं जो कल चर्चा कर चुके हैं। वो द्रव्य है, वह गुण नहीं है। अब ये बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? द्रव्य है, वो गुण नहीं है। इसके कोई हेतु कि देखो, द्रव्य है वो गुणों का आश्रय भूत है और गुण गुण का आश्रय भूत नहीं है। यानी द्रव्य के आश्रय से गुण है, गुण के आश्रय से गुण नहीं है। एक तो यही पकड़ में आई बात। दूसरी बात, द्रव्य एक है और गुण अनेक या अनंत है। तो द्रव्य एक है, गुण अनंत है। द्रव्य आश्रय देने वाला है, गुण आश्रय लेने वाले हैं। द्रव्य के आश्रय से गुण है, गुण के आश्रय से गुण नहीं। हो गई तीन बातें। तो द्रव्य और गुण में भिन्नता ख्याल में आ गई ना। तो अभी तो इतनी समझो कि द्रव्य है वो गुण नहीं और गुण है वो द्रव्य नहीं। तो गुण और द्रव्य के बीच में एक तथा एक गुण और दूसरे गुण के बीच में तद अभाव है, यानी अतद भाव है। शब्द नया नहीं होगा और नया भी हो तो कठिन नहीं है। देखो, द्रव्य और गुण अलग अलग ख्याल में आए कि नहीं आए? अच्छा, एक गुण और दूसरा गुण भी अलग अलग ख्याल में आता है कि नहीं आता? क्यों? क्योंकि ज्ञान है वो सुख का कार्य नहीं करता और सुख है वो जानने का कार्य नहीं करता। तो ज्ञान जानने का कार्य करता है, सुख आनंद का कार्य करता है, प्रभुता प्रभुत्व का कार्य करती है, विभुता विभुत्व का कार्य करे, चारित्र लीनता का कार्य करे। तो सब गुण के भाव अलग अलग हुए कि नहीं? तो एक गुण और दूसरे गुण में भी भाव भिन्नता है। तो द्रव्य और गुण में भाव भिन्नता है और एक गुण में और अन्य गुण में भाव भिन्नता है। तो उन भाव भिन्नता को यदि एक शब्द में कहना हो तो क्या कहेंगे कि तद अभाव। अब जरा इस शब्द को ऐसे तद माने उस रूप और अभाव माने नहीं। तद अभाव, द्रव्य में गुण पने का अभाव, गुण में द्रव्य पने का अभाव, एक गुण में अन्य गुण पने का अभाव।
तद अभाव, इस तद अभाव शब्द को व्यवस्थित कर दो, आ तद भाव, अतद भाव। आ माने नहीं, तद माने उस रूप, भाव माने होना, उस भाव रूप नहीं है। अब देखो, अपने द्रव्य में भी गुण में और द्रव्य में अतद भाव है। ये चैतन्य आत्मा, मैं चैतन्य आत्मा, मेरे ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि अनंत गुण, मुझ में मतलब मुझ द्रव्य में और मेरे गुणों में भाव भिन्नता है, क्योंकि जो द्रव्य है वो गुण नहीं, गुण है वो द्रव्य नहीं। यहाँ तक बात ली, कहाँ तक? अपने द्रव्य की भी बात ली। तो फिर दूसरे बाहर के पदार्थ कि जिनके प्रदेश भी पृथक ही हैं, वे तो सर्वथा भिन्न ही हैं। द्रव्य कर्म, शरीर, नौ कर्म, ये और बाहर की सामग्री तो दूर रखो, ये इधर ही इधर आकाश के समान क्षेत्र में जहाँ आत्मा का विस्तार, वहीं द्रव्य कर्म रहे हैं, वहीं ये शरीर आहारक ये रहा हुआ है औदारिक शरीर। तो ये औदारिक शरीर और वो द्रव्य कर्म वही हैं, लेकिन वे प्रदेश भिन्न हैं कि एक ही प्रदेश है। आकाश प्रदेश भले एक हैं, लेकिन द्रव्य के तो अपने अपने न्यारे प्रदेश हैं कि नहीं? तो प्रदेश भिन्नता है, उनमें तो अत्यंत अभाव है, लेकिन एक द्रव्य और उसके गुणों में तद अभाव है, और एक गुण में और एक ही द्रव्य के एक गुण में और अन्य गुण में तद अभाव है, अतद भाव है। बहुत पुरानी बात है, जो लोग पुराने श्रोता हैं उनको ख्याल होगा। पंडित वीरेंद्र कुमार जी आए थे आगरा वाले, 104, 105, 106 नंबर की प्रवचन सार की गाथा से ये विषय को बहुत अच्छे से लिया था। तद अभाव, अतद भाव। देखो, जब यहाँ गुरुदेव कहना चाहते हैं कि जब अपने ही गुणों का अपने ही द्रव्य से भाव भिन्नता है, और एक गुण की अपने ही एक गुण की अपने ही अन्य गुण से भाव भिन्नता है, तो जिनके प्रदेश भिन्न हैं, द्रव्य कर्म, नौ कर्म आदि अन्य पदार्थ, पर पदार्थ, बाहर के पदार्थ, उनका वो तो अत्यंत भाव रूप है। जरा यहाँ पर ख्याल करा दिया, वे तो सर्वथा भिन्न ही हैं, तब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का क्या कर सकता है? बीच में ये बात भी बता दी। तो फिर कौन हो कि ये प्रभु तो अकेला है, प्रभु तो अकेला ही है। अभी संसार अवस्था में, कर्म संयोग, शरीर संयोग की अवस्था में, हाँ, उस अवस्था में भी अकेला ही है, क्योंकि कर्म तुझ रूप नहीं, तू कर्म रूप नहीं, वे भिन्न प्रदेश, वे तुम भिन्न प्रदेशी, वे तो अलग अलग पदार्थ है ना। तो अभी भी अकेला ही है, प्रभु तू अकेला ही है, ये अकेला चैतन्य वस्तु, द्रव्य कर्म नौ कर्म से भिन्न ये चैतन्य वस्तु ज्ञानानंद, ये अकेला। अब सुनो, अकेले में भी सत्ता का और द्रव्य का तद अभाव है। सत्ता नाम अस्तित्व गुण, और द्रव्य अस्तित्व गुण का आश्रयभूत पदार्थ। सत्ता किसे कहना? अस्तित्व गुण का भाव वो सत्ता रूप है पना किसका भाव है? अस्तित्व गुण का, और अस्तित्व गुण है, द्रव्य नहीं। द्रव्य सत्ता रूप है अपने अस्तित्व गुण के कारण, द्रव्य सत्ता रूप है अपने अस्तित्व गुण के कारण, द्रव्य चेतन है अपने ज्ञान दर्शन गुण के कारण, द्रव्य सुख स्वरूप है अपने सुख गुण आनंद गुण के कारण, लेकिन वे गुण और द्रव्य में अतद्भाव है। सत्ता स्वरूप अस्तित्व गुण का
इस चैतन्य वस्तु आत्मा द्रव्य इससे तद अभाव है। समझने की बात है, ज्ञान है वह आत्मा नहीं। लो अब तक यही कहते आए ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान वो आत्मा, ज्ञान वो आत्मा। अब कहने लगे ज्ञान है वह आत्मा नहीं। अब दोनों में फर्क समझना पड़ेगा निर्देश भाई, नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा। आप भले विचार ना करो घर जाके, लेकिन विचार करने जैसा विषय है। ज्ञान वह आत्मा एक वाक्य बोला, और दूसरा बोला ज्ञान वो आत्मा नहीं, और दोनों सत्य। ज्ञान वह आत्मा यह लक्षण से लक्ष्य को बताने के लिए गुणी का गुण पर उपचार किया, गुणी का द्रव्य का उसके गुण पर उपचार करके कथन किया। ज्ञान वह आत्मा, इसलिए 11वीं गाथा में जब बात करी तो इसे अनुपचरित सद्भुत व्यवहार कहा। ज्ञान वह आत्मा, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। अनुपचरित क्यों कि ये एक तरह का वही उसी का ही भाव है, इसलिए उपचार रूप नहीं है, अनुपचार। और सद्भुत क्योंकि उसकी ही सत्ता का भाव है। फिर व्यवहार क्यों कि गुण का और गुणी का भेद है, फिर भी उसे गुण को गुणी कहना ये व्यवहार है। ज्ञान वह आत्मा। अब यहाँ जो कहा ज्ञान वह आत्मा नहीं, आत्मा द्रव्य है, ज्ञान गुण है। अब ऊपर चलो, एक द्रव्य है वह गुण नहीं, पहली लाइन, और गुण है वो द्रव्य नहीं, तो नीचे फलित हो गया ज्ञान है वो आत्मा नहीं। आ गया रिजल्ट। आनंद है वह आत्मा नहीं, और आत्मा है वह आनंद नहीं। देखो हमने कहा था ये द्रव्य गुण पर्याय का चैप्टर बहुत गंभीर है। इसको अपने को लगता है सिद्धांत प्रवेशिका का एक पन्ना पढ़ के कि द्रव्य गुण पर्याय हम समझ गए, और सच्चाई ये है कि जिस दिन द्रव्य गुण पर्याय समझ में आ जाएगी उस दिन द्रव्य दृष्टि हो जाएगी। सच्चाई ये है, जिस दिन द्रव्य गुण पर्याय यथार्थ रीति से समझ में आएगी उसी दिन उसी समय द्रव्य दृष्टि होकर के साध्य भाव प्रकट हो, साधक भाव प्रकट हो जाएगा उसी दिन उसी समय। इसलिए कभी ये मत सोचना द्रव्य गुण पर्याय तो हमें मालूम है। देखो द्रव्य गुण पर्याय किसे कहते हैं, ऐसा शाब्दिक परिचय अपने को है, उसके थोड़ा थोड़ा स्वरूप भी मालूम है, लेकिन गहराई बहुत है। बहुत गहराई से उस विषय को अपने को समझना है, क्योंकि अपने को जगत के द्रव्यों से मतलब नहीं। अपने द्रव्य गुण पर्याय का ही स्वरूप जब तक ख्याल में नहीं आएगा तो गौण किसे करना और मुख्य किसे करना, लक्ष्य किसका करना, किसका छोड़ना, ये बात इस विषय को समझ के ही आ सकती है। देखो प्रवचन सार जी में द्रव्य की स्वतंत्रता के अनेक बोल आए हैं। तो कहते हैं जिस प्रकार सत्य है उसी प्रकार ज्ञान में आए तभी पर्याय अंदर झुक सकती है। आ गई बात। देखो गुण को ही गुणी मानते रहे तो गुण और गुणी में तुमने एक कर लिया, तो फिर अन्य गुण वो कौन? नहीं आ जाएगा प्रश्न खड़ा हो जाएगा। यदि ज्ञान गुण ही आत्मा है तो फिर आनंद गुण कौन है, किसका है, वो क्या है? ऐसी बात है। तो ये गुरुदेव फरमाते हैं कि प्रवचन सार जी की वही गाथाएं गे तत्व प्रज्ञापन की 104-5-6 प्रवचन सार जी में द्रव्य की स्वतंत्रता के अनेक बोल आए हैं। हो सकता है मेरे गाथा नंबर में कुछ चूक हो, पर विषय लगभग वही है। 5, 6, 7, 8 हो के 104-5-6 हो। हाँ 6 वो तो देख सकते हैं, नंबर भूल जाने से कोई तकलीफ नहीं, पर विषय वही है।
प्रवचन सार जी में द्रव्य की स्वतंत्रता के अनेक बोल आए हैं। जिस प्रकार सत्य है, जिस प्रकार वस्तु का स्वरूप है, उसी प्रकार ज्ञान में आए तभी पर्याय अंदर में झुक सकती है। पर्याय अंदर में झुकने से क्या प्रकट होता है? साधक भाव, उपाय भाव, अन्यथा पर्याय अंदर में नहीं झुक सकती। और अंदर त्रिकाली स्वभाव में माने स्वभाव पर लक्ष्य गए बिना आनंद अनुभूति नहीं हो सकती। अगले प्रश्न की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय